हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज रियल नंबर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस मैंने बहुत लिमिटेड लिया है, लेकिन जो क्वालिटी मिलेगा आपको इस क्वेश्चंस में वो आपको बेहतरीन मिलने वाला है। कॉन्सेप्ट्स में पूरी समझाऊंगा। फर्दर इससे एग्जामिनर और क्या कैसे सवाल बना सकते हैं वो भी बताऊंगा। तो 6 to 7 क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं। रियल नंबर्स में आप इतना क्वेश्चन करके जाओगे तो आप मेरे ख्याल से पूरा रियल नंबर्स करके ही आओगे वहां पे। ठीक है। एसएसटी का एग्जाम आपने दे दिया है ऑलरेडी, और आपने देखा होगा कि कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आए हैं जो फैक्ट्स बेस्ड है, जो सिंपल क्वेश्चंस है, बेसिक क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस छापे हैं। मैथ्स में भी यही होने वाला है। मैथ्स में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस अगर आपको ना भी पूछा जाए, आपके कॉन्सेप्ट से बस खेला जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस क्वेश्चंस की डेटा बहुत सिंपल रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8। तो एक लार्जेस्ट नंबर बताओ जो 70 को और 125 को डिवाइड भी करे और रिमाइंडर लेके आए 5 जब 70 को डिवाइड करता है, और 8 लेके आए जब 125 को डिवाइड करता है। लार्जेस्ट नंबर किन में से? ये जो ए बी सी डी चार जो ऑप्शंस दिए गए हैं, 13, 9, 3, 585, इन चारों में से लार्जेस्ट होना चाहिए वो। अब देखो, पहला मैं ये सारे जो आंसर्स करूंगा डायरेक्टली मैं ऑप्शन से ही कर सकता हूँ। कैसा वो मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई नंबर डिवाइड करेगा 70 को या 125 को और रिमाइंडर भी लाए +5 और +8, -5 -8 तो दिया नहीं गया, +5 +8, तो वो नंबर जाहिर सी बात है कि 70 और 125 से कम होंगे। सो इससे आपको पता चलता है कि 585 तो होगा ही नहीं, क्रॉस हो गया, पहला ऑप्शन क्रॉस। ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस को मैं सजेस्ट करूंगा आप डायरेक्टली ऑप्शन से पिक करो और डिवाइड करके देख लो। आपके पास अगर ये देखिए 339 है, ठीक है, टेबल याद रहेंगे ये मैं उम्मीद करता हूँ। 20 तक तो टेबल हर किसी को पता ही होगा। तो देखो मैं देखता हूँ कि 13 इंटू 5 होता है 65, जो कि 70 से 5 कम है। मतलब अगर 13 को डिवाइड करें 70 से, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 65 आएगा और रिमाइंडर आपका आ रहा है 5। फर्स्ट कंडीशन प्रूव हो रहा है। 125 की बारी आती है। ठीक है। सो 13 से अगर 9 का मल्टीप्लाई करें, 9 का, तो आपका आएगा 90। 9 इंटू 10 90 प्लस 9 इंटू 3 27। सो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 117। मल्टीप्लाई करके देख लो चाहे, 117 प्लस 8 अगर करोगे, मतलब जो रिमाइंडर आने वाला है, तभी वो होगा 125। ठीक है। आप चाहे तो ऐसे समझो, या फिर आप ऐसे डिवाइड करके भी देख लो। 70, ये 13, 13 5 65, 5 आ रहा है रिमाइंडर। फिर सेम चीज 125, 39 से 117, 8 आ रहा है रिमाइंडर। तो दोनों फॉलो कर रहे हैं, बाकी कोई ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है। टिक मारो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। सेम टाइप का क्वेश्चन देखो, लेकिन इसमें चेंजेस क्या है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 245 1029, लेकिन रिमाइंडर दोनों केस में 5 है। उसमें क्या था, एक केस में 5 था और दूसरे केस में 8 था। एक केस में 5, दूसरे केस में 8। इसमें क्या है कि दूसरे दोनों केसों में 5 होंगे। मतलब ये आपको ये बोलना चाह रहा है कि 245 को मान लो कोई नंबर डिवाइड कर रहा है, उस नंबर को मैं x मान लेता हूँ, तो जब वो इनटू मान लो f से मल्टीप्लाई हो रहा है, तब भी 5 रिमाइंडर आएगा। और जब वो सेम नंबर 1029 को डिवाइड करेगा, तो वो f से तो फिर से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, g से मल्टीप्लाई मान लो कर रहे हो। कोई एक नंबर है जिसका नंबर नामकरण मैं g कर रहा हूँ समझाने के लिए, तब भी 5 से रिमाइंडर आएगा उसका। ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट ये भी हम सवाल जो करेंगे, क्वेश्चन हम इससे करेंगे ऑप्शन से। 245, देखो 245 5 से डायरेक्ट कट जाएगा, रिमाइंडर आने के चांसेस ही नहीं है। इसमें आ जाएंगे 1029 को अगर 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएंगे, लेकिन 245 तो डायरेक्टली आ जा रहा है। तो ये पहले यहाँ पर क्रॉस हो गया। ठीक है। अब बारी आती है उसके बाद 15 की। ठीक है। 15 में देखो क्या होगा, 15 2 से 30 हो जा रहा है, तो 15 1 से 15, फिर 95 आ रहा है। ठीक है।
15 6 हो रहा है 90, तो आ रहा है 5। ठीक है, तो पहला जो कंडीशन है वो फॉलो कर रहा है, मतलब यहाँ पे 15 हो रहा है, यहाँ पे 16 हो रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। ठीक है, चलो अब 1029 को सॉरी, इसे भी मैं देख ले रहा हूँ 15 से ही, क्योंकि दोनों में ये फॉलो होना चाहिए। सो 15 6 90 होता है, उसके बाद 15 7 होता है 105, जो कि 102 से बड़ा है। 15 6 90 माइनस करो, आंसर आएगा यहाँ पे 129। 15 7 105, 15 8 होगा आपका 80 प्लस 40, ही हो रहा है ना, 80 प्लस 40 मतलब 120। आंसर आ जा रहा है 9, तो ये नहीं हो रहा है। ठीक है, अब सेम चीज देखो स्टूडेंट क्या करेंगे, अब इसमें से कंफ्यूजन करेंगे 9 से करें या 16 से करें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा 16 से पहले देखने के लिए। क्यों? क्योंकि देखो 16 ऑलरेडी एक 245 का फैक्टर है। 16 15 16 इंटू 15 भी करेंगे तो 5 रिमाइंडर आएगा, तो 16 से करना एक बार। तो मैं पहले स्क्रीन जो है मिटा दे रहा हूँ, आपको पता चल गया होगा अभी तक कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो मैंने क्या बताया कि 15 नहीं है, 5 नहीं है। अब 16 से करके देखते हैं। 16 यहाँ पे 245, ठीक है, 16 15 सा वहाँ पे कुछ आया था, 16 1 से 16, फिर यहाँ पे 85, 16 5 से 80, आंसर आएगा 5। 16 15 सा, क्योंकि 16 और 15 दोनों फैक्टर है। नेक्स्ट 1029, 1029 को भी किससे डिवाइड करेंगे? आप 16 से भी डिवाइड करेंगे, एक में तो रिमाइंडर आ गया 5, दूसरे में भी 5 आना चाहिए। तो 16 देखो 16 10 सा करेंगे तो नहीं होगा, 160 हो जा रहा है। मैं यहाँ पे अभी मेरे को जो याद है मैं वैसे करके ढूंढ ढूंढ के कर रहा हूँ, आप अब कभी भी कैसे भी कर सकते हो। 16 5 से होता है 180, 16 6 से होता है 96, ठीक है। 16 7 से करके देखो 70 और 42 112, जो कि 102 से ज़्यादा है। तो 16 6 से 96 करके देखते हैं, माइनस करेंगे, यहाँ पे आंसर 69 आएगा। 16 इंटू 4 होगा 64, तो यहाँ पे आ गया 5। तो दोनों में अगर 5 आ जा रहा है, दोनों में अगर रिमाइंडर 5 आ रहा है, तो किसके लिए आ रहा है? वो 16 के लिए आ रहा है। और 9 और 16 में से 16 ऑब्वियसली बड़ा है, और हमें पूछे लार्जेस्ट नंबर। तो अगर 9 में कभी बाई चांस ये दोनों फॉलो हो भी गया, ये दोनों में 5 आ रहा है, तब भी हम 16 को ही ना कंसिडर करेंगे, क्योंकि 16 9 से बड़ा है, लार्जेस्ट नंबर बोला है यहाँ पे। तो डायरेक्टली हम यहाँ से 16 मार्क कर सकते हैं बिना 9 को चेक किए हुए। चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दो अगर आपको ऐसा वीडियोस चाहिए। आप एग्जाम में जाओ, वीडियो एग्जाम क्रैक करो, मैं यही चाहूँगा। तो मैं इसलिए हमेशा कोशिश करता हूँ कि एकदम क्यूरेटेड क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आऊँ। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर दो। नेक्स्ट, ये एक मान लो फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट तो वैसे हमने इसका जो रियल नंबर्स का वीडियो है उसमें आप चेक करोगे तो मैंने बता रखा है कि कॉन्सेप्ट क्या है इस फॉर्मूला के पीछे। अभी अगर मैं कॉन्सेप्ट पूरा बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है, मैं वो नहीं चाहूँगा। तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। यहाँ पे देखो क्वेश्चन पहले पूछा कि गिवन दैट एलसीएम ऑफ 91 एंड 26, इसका मतलब है एलसीएम ब्रैकेट में 91 26। अब जो बच्चे एनसीईआरटी अभी पहले दिन खोलेंगे एग्जाम के पहले, वो समझेंगे नहीं कि ब्रैकेट में 91 26 मतलब क्या है। इसका मतलब यही है कि 91 और 26 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तब 182 उसका एलसीएम आएगा। सिमिलरली तब एचसीएफ कितना होगा 91 और 26 का। अब सीधा सा फॉर्मूला है इसमें कि मान लो दो नंबर है। अब इन दिस केस वो नंबर 91 और 26 है। मैं जनरल फॉर्म में बोल रहा हूँ। मान लो दो नंबर है जिसे हम ए मान रहे हैं और बी मान रहे हैं, ठीक है। तो अगर a और b को मल्टीप्लाई करें, मतलब a और b को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो आंसर आएगा वो a और b के एलसीएम का, a और b के एलसीएम का और HCF का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उनके बराबर आएगा। समझ में नहीं आया? चलो मैं आपको फिर से बताता हूँ। यहाँ पे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर हम यहाँ पे a को मान लेते हैं 91, b को मान लेते हैं 26 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैं यही आपको बोलना चाह रहा हूँ कि अगर 91 और 26 को हम मल्टीप्लाई करें
तो उसमें से जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा एलसीएम ऑफ 91 और 26, सॉरी 182 है यहाँ पे एलसीएम, सो 182 और उनका एचसीएफ जो कि पूछा गया है, मतलब यहाँ पे ये पूछा गया है, तो इनका एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन उन दोनों नंबर का है। अब आप 91 की जगह 99, 90, 100 कुछ भी लोगे नहीं होगा, उन दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन जब उन दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, ठीक है, जब आप एलसीएम एचसीएफ निकालोगे। तो यहाँ पे एचसीएफ ढूंढा गया है, अब एचसीएफ को हम यहाँ पे लिख देते हैं बस एचसीएफ करके, ऐसे करके बस हमको कुछ निकालना है ना। अब देखो 91 क्या है, 91 इंटू 2 होता है 182, तो डायरेक्टली हम इसे काट के यहाँ पे 2 लिख सकते हैं और 2 यहाँ पे कट के फिर आ जाएगा 13। सो डायरेक्टली बता सकते हैं कि एचसीएफ जो होगा वो 13 होगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। अब अभी अगर आप ये वीडियो 3-4 तारीख को देख रहे हो, जैसे कि मान रहा हूँ मैं 4 तारीख को तो आप एग्जाम ही है, तो आप फॉर्मूला ही याद रख सकते हो, अभी आप कॉन्सेप्ट के पीछे अभी तो नहीं भाग सकते। इनफैक्ट अगर आपको इन केस कॉन्सेप्ट जानना हो, आप वीडियो को विजिट कर सकते हो, वो भी रियल नंबर के प्लेलिस्ट में है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 13। फॉर्मूला बहुत सीधा है, कोई भी नंबर अगर है ए और बी, उनका मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा उनके एलसीएम का, किनके एलसीएम का, इनके एलसीएम का और इनके ही एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। क्यों होता है, मैंने दूसरा वीडियो इसके लिए बना रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा घुमा के स्टेटमेंट बेस्ड बना दिया एग्जामिनर ने, जो कॉन्सेप्ट सेम रहेगा खिला क्या। और हाँ, मैं आपको एक दूसरा बात बोल देता हूँ, आप जो ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ के जा रहे हो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, सब सही है, लेकिन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से आपको डायरेक्टली एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा, वो नहीं पूछ पाएगा एमसीक्यू में कि भाई साहब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से ही ये दो नंबर का एचसीएफ निकाल के दो, क्योंकि वो एग्जामिनर तो चेक नहीं कर पाएगा आपका रफ कॉपी कि आप क्या कर रहे हो, वो आपका ऑप्शंस देखेगा, आप ओएमआर शीट में ऑप्शन फिल करोगे वही देख पाएगा। इसलिए ये बोलना बेकार है कि वो डायरेक्टली बोल देगा कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से ही निकाल के दिखाओ, वो कहाँ से देखेगा, इन्विजिलेटर को थोड़ी भेजेगा कि चेक करो कि वो बच्चा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं वहाँ पे। इसलिए कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है। आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अगर भूल भी चुके हो, आप एचसीएफ से एटलीस्ट निकाल सकते हो, दूसरा जो आपका एचसीएफ का फॉर्मूला है फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हो। हाँ, थोड़ा लेंदी लगेगा, इसलिए यूक्लिड्स डिवीजन ऑफ लेमा ये जरूरी है, लेकिन एचसीएम दूसरा जो फॉर्मूला है उससे भी निकाल सकते हो, दूसरा जो मेथड है। इसमें आते हैं, ये भी सेम मेथड है। एलसीएम बोला है x और 18 का, दो नंबर है x और 18, उनका एलसीएम बताया 36, एचसीएफ बताया 2, तो भाई x का वैल्यू निकालो। देखो ये भी हम इससे कर सकते हैं, कैसे, x और 18, सो इन अभी क्या है, ये x है, ये इंटू है, ठीक है, ये x नहीं है, ये इंटू है, मल्टीप्लीकेशन इंटू 18, इन दोनों का एलसीएम बताया गया है 36 और 2, 36 बताया गया एलसीएम, 2 बताया गया है एचसीएफ, ठीक है, यही आपको डायरेक्टली पूछा गया है। तो इसमें भी हम वही कर सकते हैं, 18 इंटू एक्स, दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन विल बी इक्वल टू इन दोनों नंबर का एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन। तो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 36 एलसीएम एचसीएफ 2, 18 2 जा 36, आंसर आएगा डायरेक्ट 4। सो एक्स का जो वैल्यू रहा होगा वो रहा होगा 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपने देखा क्या पूछ सकता है आपको, एलसीएम into HCM is equal to product of two numbers, ठीक है। अब कौन से दो नंबर, मैं फर्दर नहीं लिख रहा, आपको पता है जो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकाला है आपने या दिया गया है। तो यहाँ पे आपको यही फॉर्मूला से एलसीएम पूछ सकता है, इसी फॉर्मूला से एचसीएफ पूछ सकता है, और इसी फॉर्मूला से अगर दो नंबर दिए गए हैं उनमें से कोई एक नंबर का वैल्यू पूछ सकता है। तीन चीजें आपको दिए जाएंगे, एक चीज आपको पूछा जाएगा, सिंपल। ये वाला क्वेश्चन देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, तीन नंबर दिए गए हैं ए बी सी, तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन दिया गया है। तो ए का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 क्यूब 3, बी का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 3 इंटू 5, और सी का प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 टू द पावर n। अब ये क्या हो गया, 3 टू द पावर n क्या हो गया, 5, ठीक है। चलो
अब बोला है कि एलसीएम है 2 टू द पावर 3, 3 स्क्वायर और 5, तो n का वैल्यू क्या है? यहाँ पे तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, वो एलसीएम इससे बार। अब यहाँ पे क्या करें, तो एलसीएम बोला गया है इसका 2 टू द पावर 3, 3 स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, देखो एक चीज बता देता हूँ, कभी भी अगर एलसीएम ऐसा पूछे हमेशा याद रखना, एलसीएम का मतलब होता है हर एक का जो प्राइम फैक्टराइजेशन ये जो आप कर रहे हो ना, हर एक नंबर जो भी जितने भी नंबर है अलग अलग जितने भी डिस्टिंक्ट नंबर है उनका हाईएस्ट पावर रहेगा। LCM contains highest power of all the distinct मतलब अलग अलग, अभी 235 अलग अलग नंबर है, 235 का हाईएस्ट पावर रहेगा तीनों में कंपेयर करके, जो हाईएस्ट रहेगा डिस्टिंक्ट, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। मतलब ये नहीं कि आप वहां पे 8 स्क्वायर कर रहे हो तब आपको वहां पे 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2 मतलब 2 टू द पावर 6 होगा हाईएस्ट पावर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, प्राइम नंबर्स, क्योंकि सारे नंबर प्राइम्स होने चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो। तो यहाँ पे अगर मैं दे रहा हूँ 2, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या बोलना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे 2 टू द पावर 3 है, यहाँ पे क्या है 2 टू द पावर 1, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर तो है नहीं, 2 टू द पावर 0 है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास 2 टू द पावर 3 आया। फिर जब 3 का हमने कंपेयर किया, 3 को कंपेयर किया यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ तो होगा जिसके कारण 2 आया है। ठीक है, तो यहाँ पे वो नंबर 2 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे तो 1 है, तो यहाँ पे 2 हुआ, हाईएस्ट पावर इसमें ही होगा तब, जो हमें बताया नहीं गया है। तो n का वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली 2 होगा। सिमिलरली देखो, यहाँ पे 5 टू द पावर 1 है, 5 टू द पावर 1 है, और यहाँ पे 5 टू द पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर क्या होगा, 5 टू द पावर 1 होगा, तो 5 टू द पावर 1 ही करेंगे। अब यहाँ पे कुछ लोग ये गलती करते हैं, जो पिछले दिन रात को ये पढ़ के जाएंगे, ये देख के जाएंगे, वो क्या करेंगे, 5 टू द पावर 0 है, 5 टू द पावर 1 है, 5 टू द पावर 1 है, तो अच्छा 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 5 का स्क्वायर। नहीं, ऐसा नहीं होगा, 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1, हाईएस्ट क्या होगा तब, तीनों में मिला के 5 टू द पावर 1 ही आए, हाईएस्ट आ रहा है, तो वही होगा आंसर, 5 टू द पावर 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, और कहीं पे कुछ नहीं है तो वो टू द पावर 0 है। ठीक है, कंपेरिजन करने बेकार है, उसमें मतलब 1 है वो। ये आप ध्यान रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन एक आने का चांसेस है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 36, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब एकदम रियल नंबर का बेसिक क्वेश्चन। 36 कैन बी expressed as a product of its prime number as 2 square 3 square। बेसिक क्वेश्चन, मतलब 36 को अगर हम फैक्टराइज करें तो ये तो आंसर मैंने बता ही दिया, क्यों कैसे होगा, वो क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो कैसे भी लिख लो आप, 6 इंटू 6 लिख लो, 12 इंटू 3 लिख लो, 9 इंटू 4 लिख लो, 4 इंटू 9 लिख लो, 3 इंटू 12 लिख लो, 2 इंटू 18 लिख लो, कुछ भी लिख लो, एंड में आपका प्राइम फैक्टराइजेशन सेम नंबर के लिए सेम ही आना है, तो आप कैसे भी स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा 4 इंटू 9 से, क्योंकि वही मेरे दिमाग में भी चल रहा है। अब 4 कोई प्राइम नंबर नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर है, फर्दर इसको फिर ब्रेक करना पड़ेगा, यही रूल है। सो 2, फिर से 2, अब 2 और 2 प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे हम स्टॉप कर जाएंगे, 4 के लिए स्टॉप हो गया। सिमिलरली 9 में क्या होगा, 9 के लिए भी हमें फर्दर ब्रेक करना पड़ेगा, 3 इंटू 3 में, 3 इंटू 3 में। ठीक है, यहाँ पे 2 इंटू 2, यहाँ पे 3 इंटू 3, फर्दर हम जा नहीं सकते तो स्टॉप कर देंगे यहाँ पे। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। अब यहाँ पे ये क्यों नहीं होगा, देखो ये कितना आ रहा है, 2 इंटू 27, 54 का आ रहा है फैक्टराइजेशन। ये कितना आ रहा है, 2 टू द पावर 0 मतलब 1, 3 टू द पावर 0 मतलब 1, सो इन दिस गाइस 1 का फैक्टर ये क्या आ रहा है 8, ये क्या आ रहा है 3, ये 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे हम कैसे करेंगे वो आप देखना। आप कैसे करोगे वो तो मुझे पता है, आप ऐसा करोगे कि पूरा इसको पहले मल्टीप्लाई करोगे सारा, फिर इसको प्लस करोगे, फिर चेक करोगे, राइट, यही करने वाले हो आप, पता है मुझे। मैं वैसा नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15, ये है मेरा क्वेश्चन।
देखो मुझे पूछा है कि प्राइम नंबर है कि कॉम्पोजिट नंबर है कि नीदर प्राइम नंबर है और नीदर कॉम्पोजिट नंबर है। मैं ये क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर बता सकता हूँ, उसका पूरा 80% चांस है अगर 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 लास्ट जो डिजिट है वो मुझे पता चल जाए। क्यों? क्योंकि देखो लास्ट डिजिट अगर कोई इवन नंबर आ जाता है, कोई भी इवन नंबर, लास्ट डिजिट अगर कोई इवन नंबर हो, लास्ट डिजिट अगर कोई इवन नंबर हो तो इसका मुझे मतलब पता चलता है कि वो 2 से डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा अदर देन दैट नंबर, तो इसका मतलब है कॉम्पोजिट नंबर है। और हमारे पास यहाँ पे 3 ही ऑप्शन है, या तो प्राइम, या तो कॉम्पोजिट, या तो नीदर। ना प्राइम ना कॉम्पोजिट। ये नीदर होने के चांसेस तो है ही नहीं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि या तो प्राइम होगा या तो कॉम्पोजिट होगा। और प्राइम कॉम्पोजिट के अलावा और क्या हो सकता है? ऑड होगा, ऑड प्राइम नंबर होगा, इवन कॉम्पोजिट नंबर होगा। ठीक है, यही हो सकता है। इवन प्राइम नंबर तो हो नहीं सकता। इवन प्राइम नंबर भी हो सकता है, वैसे 2 हो सकता है, 2 लोएस्ट इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, याद ध्यान रखिएगा, ये सब हो सकता है। तो मुझे लास्ट डिजिट देखना पड़ेगा कि लास्ट डिजिट क्या है। तो मैं क्या करूंगा, बस लास्ट डिजिट ही देखूंगा। इसका लास्ट डिजिट क्या है? 7, क्योंकि वन डिजिट का है। ये 2 डिजिट का, इसका लास्ट डिजिट क्या है? 1। इसका क्या है? 3। इसका क्या है? 5। और इसका क्या है? 5। अब जो भी मैंने कैलकुलेशंस करना है वो मैं लास्ट डिजिट के साथ करूंगा। मतलब यहाँ पे 7 इंटू है, मैं इंटू ही करूंगा, लेकिन 11 के साथ नहीं, 1 के साथ, क्योंकि लास्ट डिजिट 1 है, मुझे वो लास्ट डिजिट चाहिए। ठीक है, ये आप मेथड जान लो। फिर ये इंटू, फिर क्या है? 3, फिर इंटू, फिर क्या है? 5, फिर प्लस, फिर क्या है? 5। अब मुझे लास्ट डिजिट अगर जानना है, ये सारे को आप करो, देखो आपको सेम चीज मिलेगा। 7 इंटू 11 करोगे 77 आएगा, और यहाँ पे देखो 7 इंटू 1 करोगे तो 7 आएगा। तो वहां पे 77 आता, लास्ट डिजिट क्या आता? 7 आता, तो यहीं पे 7 भी आ रहा है। फिर 77 इंटू 13 करोगे, 3 इंटू 7 21 हो गया, तो 1 आएगा। सेम इधर भी वही आएगा। यही 7 को या यही 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आएगा 21 का 1। फिर लास्ट डिजिट ही लेना, अगर डबल डिजिट मिल जाए तो 21 का 1, बस 21 नहीं लेंगे, 1। उसके बाद उस 1 के साथ अगर फिर से कोई नंबर 5 जाके मल्टीप्लाई हो जाए, तो आप जब डिवीजन स्टार्ट करते हो क्या करते हो आप तो पीछे से ही जाओगे ना, तो लास्ट डिजिट तो ये मिल गया। ठीक है, डबल डिजिट भी होगा तो आप नीचे क्या करते हो? 0 देके नीचे फिर से वही नंबर लाते हो। तो घबराने की जरूरत नहीं, लास्ट डिजिट से करोगे तो ऐसा शॉर्टकट में हो जाएगा। 5 इंटू 1, 21 का 1 के साथ 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से क्या आएगा? 5। अब वो जो लास्ट में 5 आने वाला है उसको ये 15 का 5 से ही हम मल्टीप्लाई प्लस करेंगे, सॉरी, यहाँ पे कुछ रहेगा। यहाँ पे 15 के साथ प्लस करेंगे तो लास्ट क्या आएगा? 0 आएगा। और 0 क्या है? 0 है 2 और 5 का मल्टीपल, मतलब 10, मतलब 0 आ रहा है। यहाँ पे कुछ आएगा। और 10 का अगर मल्टीपल है तो 2 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब वो कॉम्पोजिट नंबर नहीं, कॉम्पोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे कॉम्पोजिट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे शायद मैंने लिख रखा है कुछ। चलो यहाँ पे 11 लिख दिया मैंने। x, और इसका इसका पूरा ट्री दिया गया है। ठीक है, तो x, ये 52783253, इनका बस x y z हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो x पहले दिया गया है, x यहाँ पे दिया गया है। x वो नंबर है जो कि फैक्टर्स लेके आता है 5 और 2783। मतलब यही है कि 5 इंटू 2783 करेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा। तो x का वैल्यू क्या होगा? इंटू 5, 5 8 41, 4 8 7 35, 9 3 5 2 10 13। तो यहाँ पे आंसर आने वाला है 13915। तो ये हमारा हो गया x का पार्ट खत्म। अब 2783 को हम फर्दर इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 253 इंटू 11, 253 इंटू 11। वो कैसे? 253 प्लस 253 ऐसे करके करोगे
तो आएगा 8, यहाँ पे 7, 2783, ठीक है। 253 इंटू 11, तो y का जो वैल्यू है वो है 11 सॉरी। और 11 को फिर से हमने फैक्टराइज किया तो क्या आएगा एट द एंड, ठीक है। तो z का जो वैल्यू है वो आएगा ये। अच्छा, इसको फैक्टराइज करना है और इसको भी फैक्टराइज करना है। इसको तो फैक्टराइज कर लिए, इसको फैक्टराइज करना है क्योंकि ये तो प्राइम है नहीं। तो कभी अगर इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन पूछे तो क्या बोलना पड़ेगा, इसको भी फैक्टराइज करना पड़ेगा क्योंकि 5 तो ऑलरेडी फैक्टराइज है, प्राइम है। 11 भी प्राइम है, 11 इंटू 1 आया है। तो अभी तक जो रिजल्ट है मेरे पास 5 आया है, 11 आया है, 1 आ चुका है। और 253 को हम फैक्टराइज करेंगे कैसे, फिर से देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे 2 + 3 5, 5 - 5 0 होता है। तो 11 से ये भी जाएगा, 11 23 का। सो फिर से 11 इंटू 23, इसका मतलब है 11 दो बार आ रहा है, मतलब 2^2। 23 क्या है, 23 एक प्राइम नंबर है, तो इसे भी ऐसे लिख देंगे। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो ये होगा। अब आपको ऐसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि क्या ये नंबर इवन है कि ऑड है। अब आप डायरेक्टली तो बता ही सकते हो बिना देख के। मान लो कि यहाँ तक दिया गया है, यहाँ तक ये x का वैल्यू आपको पता नहीं, आप डायरेक्टली बता सकते हो कि ये 5 से अगर कोई चीज मल्टीप्लाई होगा वो तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 आने वाला है लास्ट में। कोई भी ऑड नंबर के साथ अगर 5 मल्टीप्लाई होता है, आंसर हमेशा ऑड आएगा, ठीक है। कोई भी इवन नंबर के साथ अगर 5 मल्टीप्लाई होता है तो वो इवन आएगा, इसलिए क्योंकि लास्ट में 0 आएगा लास्ट में। और ऑड होगा तो क्या होगा, लास्ट में 5 आएगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। ये इस वीडियो का आखिरी सवाल था। वीडियो काफी छोटा है, लेकिन इस वीडियो में जो जो कॉन्सेप्ट है मैंने सारे क्लियर कर दिया। एक और दो कॉन्सेप्ट रहते हैं जो कि हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स का। टर्मिनेटिंग नंबर्स आप लास्ट वीडियो का चेक करोगे रियल नंबर्स का, उसमें पूरा मैंने समझाया है, इसलिए मैंने अलग से इसमें टर्मिनेटिंग नंबर्स का क्वेश्चंस नहीं दिया है। और रियल नंबर्स का जो पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन वाला, उसे अगर आप चेक करोगे तो रियल नंबर क्लासिफिकेशन आपको वहां पे पता चल जाएगा। वहां से अगर डायरेक्टली ट्रू और फॉल्स मैच द फॉलोइंग कोई रियल नंबर का डेफिनेशन पूछा जाता है, कुछ भी, वो आप वहां से पता कर सकते हो। धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक।